Hey guys, how are you all? So I believe you are doing well guys. चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग एंड इस रीडिंग में चेक करें कि आपके पर्सन की फीलिंग्स को चेक कर लेते हैं. करंट में क्या फीलिंग्स है आप लोगों के लिए आपके पर्सन की, राइट? एंड यू जस्ट लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड या एंड दीज आर जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग. जनरल है, कलेक्टिव है, तो जितना रेजोनेट करे उतना ही लीजिएगा. पर्सनल रीडिंग के लिए आप अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं मुझसे मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू, और मेरे इंस्टाग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है या चैनल के अबाउट सेक्शन में, राइट? एंड दीज आर टाइमलेस रीडिंग एंड जनरल कलेक्टिव रीडिंग, राइट? या एंड एनर्जी बेस्ड रीडिंग. सो टाइमलेस है तो कभी भी देख सकते हैं आप इसको, ठीक है? या जब भी देखेंगे ना आप, तो ये आपसे रेजोनेट होगी और आपके लिए कोई ना कोई गाइडेंस मैसेजेस होंगे आपके पर्सन की तरफ से, यूनिवर्स की तरफ से. एंड आप एनर्जी बेस्ड है तो आप किसी भी जेंडर के हैं, ज़ोडिएक के हैं, साइन के, कंट्री के, रिलीजन के, किसी भी जाति, देश, धर्म के हैं, कम्युनिटी के हैं, मेल है, फीमेल है, डजंट मैटर. मैरिड एंड मैरिड, नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन में है, कोई स्पेसिफिक पर्सन, सिचुएशन है, क्रश है, जिनके बारे में आप जानना चाह रहे हैं उनकी फीलिंग्स को. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. आप लोग पर्सन का लीजिए नाम, पर्सन पे फोकस कीजिए और एंजल से भी कीजिए प्रे कि वो आपके लिए एग्जैक्ट आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए अनफोल्ड कर दे. एंजल्स, मेरे व्यूवर्स जिन भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग को अनफोल्ड कीजिए. एंजल्स, मेरे व्यूवर्स की पार्टनर की करंट फीलिंग क्या है इस साल? मेरे व्यूवर्स की करंट फीलिंग्स, मेरे व्यूवर्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स फॉर माय व्यूवर्स. मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट फीलिंग्स फॉर माय व्यूवर्स. एंजल्स, सो वी हैव क्वीन ऑफ वैंड एंड दिस थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स, राइट? हार्ट ब्रोकन है कहीं ना कहीं. आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पेन फील कर रहे हैं आपको लेकर के, ठीक है? मे बी आप लोग नो कांटेक्ट में हो या सेपरेशन में हो या कोई ऐसी सिचुएशन रही हो आपके रिलेशन में, ठीक है? अभी ठीक है, कोई हार्टफुल ब्रेक पेनफुल सिचुएशन किसी की वजह से हो गई हो, क्योंकि क्वीन ऑफ वैंड्स का कार्ड है तो कोई रीज़न रहा होगा आप लोगों की, ठीक है? सिचुएशन में किसी का इंटरफेरेंस की वजह से, ठीक है? ये चीज़ें किसी की थर्ड इंटरफेरेंस की वजह से आप लोगों में कोई ऐसी पेनफुल सिचुएशन हो गई हो, ठीक है? अगर आप कांटेक्ट में या नो कांटेक्ट में, डजेंट मैटर, ठीक है? तो ये करंट की सिचुएशन है. तो आपको लेकर के हार्ट ब्रोकन फील कर रहे हैं. देखो, पैशन, अट्रैक्शन है, लव है, लेकिन ना मतलब आपसे, आपकी वजह से हार्ट ब्रोकन नहीं है. आपके आपके और उनमें किसी वजह से इश्यूज हो जाते हैं ना, और इशू क्रिएट करवाने वाले कोई थर्ड लोग ही हैं, ठीक है? जिनकी वजह से आपके पर्सन और आप में इश्यूज क्रिएट होते हैं और आपकी लड़ाई झगड़े हो जाती हैं, कोई पेनफुल सिचुएशन हो जाती है, या सेपरेशन हो जाता है, ठीक है? या नो कांटेक्ट हो जाता है, या मन मुटाव हो जाता है. तो ये लोग कोई ना कोई इन्वॉल्वमेंट है इसमें, थर्ड इन्वॉल्वमेंट. अभी कोई भी हो सकते हैं. अभी आप सोचिए कि आप देखो कुछ के लिए पर्टिकुलर किसी थर्ड पार्टी हो, थर्ड सिचुएशन हो, लव अफेयर के रूप में कुछ के लिए, ठीक है? कुछ ऐसे सिक्रेटिव एनिमीज, हेटर हो, ठीक है? एनवियस पीपल हैं आपसे, ठीक है? आप लोगों के रिलेशन के लिए, आप और आपके पर्सन के लिए एनवियस पीपल हैं. वो नहीं चाहते हैं कि आपका रिलेशन ना में अबंडेंस रहे, प्यार रहे. वो चाहते हैं कि लड़ाई झगड़े होते रहे, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, कोई ना कोई ऐसी खटपट होता रहे आपके रिलेशन में, ठीक है? तो उनकी वजह से होते हैं ये. अब ये कोई भी हो सकते हैं आपके रिलेशन में कि आप नहीं चाहते हैं आप लोगों का यूनियन, मैरिज, या आपके रिलेशन में बैलेंस बना रहे या प्यार बना रहे, ठीक है? हारमोनी बनी रहे. तो ये कोई भी लोग हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया ना, एनिमीज के रूप में, हेटर्स के रूप में. या देखिए, डेविल का कार्ड है. सो देखिए, कहीं ना कहीं, और ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का भी कार्ड, ठीक है? तो कहीं ना कहीं देखो, ऐसी पेन फील कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा पेन फील कर रहे हैं. अगर देखो कोई अभी, अगर कोई पेनफुल सिचुएशन रही है आप लोगों में, कोई मन कुछ किसी की वजह से लड़ाई झगड़ा हो, ये किसी की वजह से ही हुआ है, क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड डेविल, ये सारे ही कार्ड यही इन्वॉल्वमेंट, यही इंडिकेट करते हैं कि किसी ना किसी
ऐसे लोगों की किसी की वजह से एनिमीज आपके लोगों की इन्वॉल्वमेंट इसमें बहुत रही है आपके रिलेशन में, ये पेनफुल सिचुएशन क्रिएट करवाने में, ठीक है, ये पेनफुल सिचुएशन, राइट। अगर आप लोगों में लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, बहसबाजी होती है, मनमुटाव हो जाता है या नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन हो जाता है, तो उसमें ना ये लोगों की इन्वॉल्वमेंट है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स मीन्स कि ऐसे लोग घात लगाए रहते हैं और आपके पीठ पीछे से वार कर देते हैं, आपके और आपके पर्सन के पीठ पीछे से वार कर देते हैं, आपके रिलेशन के अगेंस्ट में ठीक है, आपकी जानकारी के बिना वार कर देते हैं ये, ठीक है। तो उनकी वजह से, ठीक है, और काफ़ी डेविल एनर्जीज है, तो काफ़ी डेविलिश टाइप है वो ऐसे लोग, ठीक है। अभी कोई भी हो सकता है, आप अपने सिचुएशन से लीजिएगा, कोई पर्टिकुलर थर्ड पार्टीज हो सकते हैं, आपके एनिमीज हो सकते हैं, हेटर्स हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी हो सकता है, फ्रेंड्स हो सकते हैं या वॉट एवर। तो मैं तो बस आप लोगों के लिए जनरल एक एग्जांपल रीडिंग कर रही हूँ, तो आप अपनी पर्टिकुलर सिचुएशन से लीजिएगा कि आपके सिचुएशन में, ठीक है। कुछ के करियर के वहाँ से हो सकते हैं या कुछ के ऐसे भी हो सकते हैं एनवीएस हेटर्स, ठीक है, इन जनरल भी होते हैं किसी के, राइट। लेकिन काफ़ी टॉक्स ऐसे लोग हैं डेविल टाइप, डेविलिश एनर्जीज वाले, नेगेटिव काफ़ी जिन्हें कहते हैं ना, ठीक है, इवलिश एनर्जीज, नेगेटिव एनर्जीज, डेविलिश एनर्जीज, राइट, जिनकी वजह से, और आपके पर्सन चाह रहे थे यूनियन आपसे, अब वो चाहते हैं आपसे हमेशा हारमनी, एक अटैचमेंट, आपके पर्सन आपसे काफ़ी अटैचमेंट फील करते हैं, डेविल का भी कार्ड है तो एक अटैचमेंट भी इंडिकेट करता है, तो आपके पर्सन को एक अटैचमेंट है आपसे, ठीक है, बहुत ज़्यादा, राइट, एक पैशन बहुत ज़्यादा, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा, आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकते हैं, अट्रैक्टिव हो सकते हैं, चार्मिंग हो सकते हैं, ठीक है, लुक वाइज बहुत ज़्यादा आपकी आप पर्सनालिटी जिसे कहते हैं, पर्सनालिटी भी और ब्यूटी भी आपकी, ठीक है, बहुत ज़्यादा चार्मिंग है, अट्रैक्टिव है, ठीक है, ये भी हो सकता है, ये हो सकता नहीं, ये है इस, तो आपके पर्सन तो मैसमराइज है आपकी ब्यूटी से, ठीक है, और वो आपसे एक अटैचमेंट फील करते हैं, बट ठीक है, कहीं ना कहीं ये चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि ये ऐसे लोग हैं कि आपके पर्सन के दिमाग में कचरा भरते हैं आपके अगेंस्ट में, ठीक है, या ऐसी भी कचरा भरते हैं ये, ठीक है, क्योंकि ये एनवीएस हैं आपके भी और आपके पर्सन के भी, ये हिटर्स हैं, ये नहीं चाहते कि आपके रिलेशन में हारमनी बनी रहे, यूनियन में रहो, बातचीत होती रहे, या आपका रिलेशन सही चले, सही रहे, शादी हो आपकी, अगर शादी नहीं हो तो ये भी नहीं चाहते कि शादी हो, ठीक है। तो कुछ ना कुछ आपके अगेंस्ट में करते रहते हैं ऐसे लोग, जिसकी वजह से आपके पर्सन और आप में लड़ाई हो जाती है, आपको डाउट हो जाता है या आपके पर्सन डाउट फील करते हैं, ठीक है, गुस्सा एग्रेशन बढ़ जाता है, ठीक है। ऐसे लोग सीक्रेटिव कुछ ना कुछ आपके अगेंस्ट में या ऐसे भी इन जनरल भी आपके मतलब आपके लिए खराबी करना है उनको, और आपके पर्सन के कान भरने होते हैं, ठीक है, ये चीज़ें सीक्रेटिव, मैंने कहा ना, कोई एनिमीज हेटर है आपका, आपके एनिमीज हेटर्स कोई भी हो सकते हैं, थर्ड पार्टीज के रूप में भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, लोग हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी हो सकता है, या ऐसे ऐसे कहते हैं ना, कोई आपका मतलब नहीं है लेकिन उसके बावजूद भी कुछ लोग आपके एनिमीज होते हैं कि आपकी कहते हैं ना आपकी खुशी नहीं बढ़, उनको वो होती, रास नहीं आ रही होती, तो वैसे लोग भी हो सकते हैं कि जिनको आपकी खुशी रास नहीं आती, आपकी खुशियाँ रास नहीं आती है, तो वो आपकी रिलेशन पे ना बहुत ही ज़्यादा इवलिश या डेवलिश इम्पैक्ट डालते रहते हैं, कहीं से सेंड करते रहते हैं कुछ ना कुछ इवलिश डेवलिश काइंड, ठीक है, ऐसी एनर्जीज भी और मैनिपुलेशन भी और आपके पर्सन को भड़काना भी, राइट। तो आपके पर्सन देखो अटैचमेंट अभी पेनफुल एनर्जीज में है काफ़ी, 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, तो ये इन कारणों से थर्ड लोग हैं इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा आपके रिलेशन में, ठीक है, तो जिसकी वजह से कहीं ना कहीं अभी आप लोगों में थोड़ी बहुत बहसबाजी हुई हो, अभी हुई हो या पास्ट में हुई हो, ठीक है, जिसकी वजह से जिनके पास में हुई हो तो नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन भी हो गया है, कॉन्टैक्ट में भी हो तो इनकी वजह से आपके रिलेशन में, ठीक है, कभी ना कभी ये चलता ही रहता है कि होता ही रहता है, लड़ाई झगड़ा हो ही जाता है, गुस्सा एग्रेशन, ठीक है, या कुछ टाइम के लिए बात बंद हो जाती है, बात बंद हो जाना, लड़ाई झगड़ा हो जाना, ठीक है, कांटेक्ट में भी हो तो रूठा रूठी हो जाना, डाउट हो जाना, ठीक है, जेलेसी, ये चीज़ें ये क्योंकि क्रिएट करवाई जा रही है, ऐसी एनर्जी सेंड की जा रही है आपके रिलेशन पे,
ठीक है, कहीं ना कहीं से। अब ये किसी भी रूप में हो सकती है, ठीक है। कुछ ये भी हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे स्पेल्स वगैरह भी यूज़ करें, नहीं तो ठीक है मैनिपुलेशन भी है लोगों का, ठीक है, कि आपके अगेंस्ट में, आपके रिलेशन के अगेंस्ट में कुछ ना कुछ तो करना है उनको, ठीक है। मैनिपुलेशन करना है, प्रिटेंड कुछ भी करना है, ऐसा भड़काना है या कुछ भी करना है आपके रिलेशन के रिगार्डिंग, ठीक है उनको, जिसकी वजह से आपके पर्सन में काफ़ी, आप और आपके पर्सन में डिस्टर्बेंस हो जाती है, या कुछ का तो नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन ही हो जाता है या हो गया है, ठीक है। और कुछ लोग कॉन्टैक्ट में भी है, बातचीत होती भी है, तो टाइम टू टाइम आपकी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। देखिए मून का कार्ड है, काफ़ी इमोशनल हर्ट फील कर रहे हैं आपके पर्सन, इमोशनली हर्ट है काफ़ी ज़्यादा आपको लेकर के, ठीक है, क्योंकि प्यार इतना करते हैं आपसे, अटैचमेंट इतना है उनको, ठीक है, आपको लेकर के काफ़ी इमोशनल है, इमोशनली अटैच्ड है, और ठीक है अट्रैक्टेड भी है आपके लिए, ठीक है, प्यार भी है, अटैचमेंट लेकिन काफ़ी है आपके पर्सन का। तो ये चीज़ें हो जाती है ना आपके रिलेशन में, किसी भी वजह से लड़ाई झगड़ा हो जाए, मनमुटाव हो जाए, तो उनको बहुत पेन होता है, बहुत ज़्यादा पेन होता है, या नो कांटेक्ट हो जाए या सेपरेशन हो जाए बहुत टाइम के लिए, या कांटेक्ट में भी हो तो कांटेक्ट में होते होते, बात होते होते भी अगर आपकी लड़ाई हो जाती है, झगड़ा हो जाता है और आप रूठ जाते हो, या डिस्टेंस क्रिएट हो गया आप में, या ठीक है किसी तरीके के मतभेद क्रिएट हो गए, तो आपके पर्सन इमोशनली बेहद ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं, और वो इस टाइम पे हर्ट हैं, क्योंकि ये सिचुएशन रही है कि किसी ना किसी थर्ड सिचुएशन के कारण आप लोगों में ये चीज़ें हुई हैं, ठीक है। जस्टिस का कार्ड है, तो कहीं ना कहीं बैलेंस करना चाह रहे हैं, जस्टिस करना चाह रहे हैं आपके लिए, आपका साथ देना चाह रहे हैं, और ठीक है वो भी मोरल होना चाह रहे हैं, वो भी सोचते हैं कि देखो उनको भी कोई भटका ना सके किसी तरीके से, या उनसे भी कोई गलती ना हो जाए कि वो आपके लिए कुछ गलत कर दे, या आपको कुछ बुरा भला कर दे, या आपसे नो कांटेक्ट, या आपसे ब्रेक हो जाए उनका, वो ये नहीं चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि जस्टिस का कार्ड है उनकी फीलिंग्स में आपके लिए, तो आपके लिए तो वो राइट करना ही चाहते हैं, राइट फीलिंग है आपके लिए, उनकी फीलिंग आपके लिए को रॉन्ग नहीं है आपके को लेकर के, ठीक है। तो आपके लिए वो जस्टिस करना चाह रहे हैं, आपके रिलेशन को बैलेंस करना चाह रहे हैं, राइट। और आपके लिए कुछ इनजस्टिस हुआ है आपके पर्सन की साइड से, या किसी के भड़कावे में, क्योंकि थर्ड सिचुएशन है यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। अब और मोस्ट प्रोबेबली एनिमीज हिटर्स के रूप में अनफोल्ड हुई है, बिकॉज द मून, ठीक है, ऐसे हिडन एनिमीज होते हैं, एनिमीज की, ठीक है, इनके फेस रिवील ऐसे हैं कि आपको और आपके पर्सन को इनसे मतलब नहीं है, ठीक है, लेकिन ये कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो करते हैं आपके लिए, ठीक है। सीक्रेटिव एनिमीज है, हिडन एनिमीज है कि, ठीक है, और ऐसा मून का कार्ड है प्रिटेंड करना, तो प्रिटेंड भी करते हैं आपके रिलेशन के लिए, कहीं से करते हैं, करवाते हैं, ये चीज़ें भी होती हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके और आपके पर्सन के रिलेशन को डिस्टर्ब करिए, बट कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ये चीज़ें अवेकनिंग है, अंदाज़ा है, दैट्स वाई वो जस्टिस की फीलिंग है कि आपके लिए जस्टिस करना चाह रहे हैं, ठीक है। और अगर आपके पर्सन देखिए, राइट, देखो आपके पर्सन ने गलत भी किया है ना, तो कहीं ना कहीं ये कारण इन्वॉल्वमेंट रही है कि जिनके ठीक है। तो मैं वही कहना चाह रही हूँ कि अगर आपके रिलेशन पे इम्पैक्ट आ रहा है, तो देखो आप और आपने के लड़ाई आपके पर्सन में हो रही है, लेकिन उसका रीज़न कोई और ही है, कोई थर्ड लोग ही है, थर्ड सिचुएशन ही है, राइट, उसकी वजह से हो रहा है, लेकिन आपके पर्सन आपके लिए जस्टिस फील करते हैं, जस्टिस देना चाह रहे हैं, ठीक है। और वो चाहते हैं मैरिज करना, आपसे मैरिज करना चाह रहे हैं आपसे, अगर मैरिज नहीं हुई है तो, ठीक है, मैरिज भी करना चाह रहे हैं, लेकिन कभी कोई ना कोई इसमें अभी थोड़ी सी ऑब्स्टेकल्स है, ठीक है। और पास्ट में अगर वो, ठीक है, अगर आप पे ध्यान नहीं दिया था, किसी और थर्ड सिचुएशन, थर्ड पार्टीज में, इन लोगों की वजह से ध्यान दिया था ना, क्योंकि ये भड़का रहे थे आपके पर्सन को, कोई भड़काने वाले लोग, ठीक है, थर्ड सिचुएशन, ठीक है। तो उन्होंने पास्ट में अगर किसी और को चूज़ कर लिया था, ठीक है, या किसी और सिचुएशन में इन्वॉल्व हो गए थे, उसका भी उनको रिग्रेट है, और या पास्ट में उन्होंने एफर्ट्स नहीं की, पास्ट में इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं लिया, पास्ट में आपको कमिटमेंट नहीं दिया, उसका भी रिग्रेट है, अभी वो सब जस्टिस करना चाह रहे हैं, उसकी वजह से भी उनको हर्ट है, ठीक है। और अभी करंट में भी अगर नहीं कर पा रहे हैं ना, तो उनको रिग्रेट है, क्योंकि वो अपनी इस पे एफर्ट्स करना चाह रहे हैं, उनकी फीलिंग्स है इस पे एफर्ट्स करना, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेना, इसमें बैलेंस क्रिएट करना, ठीक है, इसमें ग्रोथ क्रिएट करना, राइट। मैरिज नहीं है तो मैरिज करना, कुछ रॉन्ग हो गया है तो उसको राइट कर देना, राइट। तो पेनफुल एनर्जीज में काफ़ी है इस टाइम पे, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा, आपसे अगर वो दूर हैं, या आपसे नाराज़गी हो जाती है, या आपसे नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन हो जाता है, ठीक है, किसी तरह का या मनमुटाव हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा बर्डन में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाते हैं,
ये बहुत पेनफुल एनर्जीज है उनकी। हाँ ठीक है, बहुत पेन में आपसे लड़ाई, अगर आपसे मनमुटाव हो गया या नो लड़ाई झगड़ा हो गया या नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन हो गया, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, राइट, और इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, राइट। बहुत ज़्यादा बर्डन है कि कैसे चीज़ें राइट हो जाए, अपने लोगों में बैलेंस हो जाए, सही हो जाए, ठीक है। अभी वो नहीं, अभी उनको है कि अभी मुझे किसी की उसमें भड़कावे में नहीं आना है, किसी की बात नहीं सुननी, अब उनको अपना रिलेशन चाहिए अब, ठीक है, और उसमें जस्टिस करना है, ठीक है। और अगर इसमें इसको अचीव करने के लिए उनको कुछ एंड भी करना है तो वो एंड भी करना चाहेंगे, ठीक है। चलो थोड़ा सा क्लैरिफाई कर लेते हैं, तो वो एंड भी करना चाहेंगे, बट करंट में देखो प्यार इतना करते हैं ना कि आपसे वो कहते हैं ना, तुझसे जुदा होकर, वो सॉन्ग है ना समथिंग, मुझे क्या चैना समथिंग, गाना मुझे प्रॉपर याद नहीं आ रहा, चलो मुझे याद आएगा तो मैं वो चैनल सॉन्ग आपके लिए विद इन अ फ्यू मंथ में, ठीक है। ये रिलेशन में वो एफर्ट्स करना चाह रहे हैं, इस रिलेशन को अचीव करना चाह रहे हैं, और वो कह रहे हैं, उनका मैसेज भी यही है, उनकी फीलिंग भी है कि वो कुछ हफ्ते या कुछ महीनों में ये चीज़ें प्रॉपर अचीव कर लेंगे, अगर इसमें, और कुछ के लिए विद इन अ फ्यू डेज में भी, ठीक है। ये चीज़ें अगर इसमें कुछ थर्ड सिचुएशन की या थर्ड पार्टी या ऐसे लोगों की वजह से एनविस टाइप, हेटर टाइप, कुछ इसमें ब्लॉकेजेस क्रिएट हो गई हैं, या आप लोगों में डिस्टेंस क्रिएट हो गया, या मनमुटाव क्रिएट हो गया, या लड़ाई झगड़ा हो गया, तो ठीक है, या भी कुछ आपके लिए नहीं कर पा रहे जस्ट बिकॉज ऑफ दैट काइंड ऑफ, ठीक है, सिचुएशंस, थर्ड पार्टीज, तो राइट। कुछ लोगों के लिए 2 दिन विद इन अ 1-2 डेज, विद इन अ 1-2 डेज में आपके पर्सन से कुछ रिसीव हो सकता है, कुछ के लिए, ठीक है, कल। एंड जस्ट डेविल का कार्ड क्यों है, राइट। देखो, टेक अ डीप ब्रीथ एंड रिलैक्स, इट्स गोना टू हैपन। देखो उनको, लेकिन ये तो बिलीव है कि ये चीज़ें होने वाली हैं, ठीक है, ये चीज़ें होंगी, उनको बिलीव है कि ये चीज़ें होंगी। डेविल का कार्ड है, अभी अभी उनको है थोड़ा सा गुस्से में, या गुस्सा इन द सेंस की डाउट्स है, या गुस्सा हो गया, या नाराज़गी, आप नाराज़ हो या वो नाराज़ है किसी की वजह से, किसी सिचुएशन की वजह से, लड़ाई की वजह से, तो लेकिन उनको ये बिलीव है कि सब राइट हो जाएगा आप लोगों में, ठीक है, और वो जैसा अचीव करना चाह रहे हैं अचीव कर लेंगे। देखो ये लेट गो का कार्ड है, इधर थर्ड पार्टी की ये 3 ऑफ सॉर्ड्स है ना, तो थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं लेट गो भी करना चाह रहे हैं, और वो ठीक है। इसके लिए अगर इसमें थर्ड सिचुएशन इन्वॉल्व है, या थर्ड लोग इन्वॉल्व हैं, तो वो उनकी बातों को, या उनको, या कोई रिलेशन है थर्ड, या कोई थर्ड सिचुएशन है, तो उनको कंप्लीटली लेट गो करके आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं। आई एम हैविंग वर्क रिलेटेड इश्यूज, और थोड़े से उनको वर्क रिलेटेड इश्यूज भी है कुछ के पर्सन को, ठीक है। ये 8 ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है, तो उनको अपने पेंटिकल्स पे भी एफर्ट डालना है, ठीक है, उनको अपना करियर भी ग्रो करना है, ठीक है, करियर मनी को भी सिक्योर करना है इस टाइम पे, उसको भी अचीव करना है, ठीक है, उसमें भी उनकी हार्डवर्क चल रही है उस वजह से भी, और ऐसे लोग तो हैं ही, ठीक है। मे भी कुछ के लिए ये इस वजह से भी होता हो कि वर्क सिचुएशन अभी ज़्यादा है, तो वर्क पे बहुत ज़्यादा उनको मेहनत करनी पड़ रही हो, तो आपको उतना प्रॉपर टाइम नहीं दे रहे हो, तो इस वजह से भी लड़ाई होती हो। और कुछ के लिए, और बहुतों के लिए तो ये है कि ठीक है, थर्ड पार्टीज ऐसे लोग हैं, एनिमीज, हेटर्स भी हैं। वी आर ट्विन फ्लेम्स, उनको ये तो है, देखो मैंने कहा था ना कि अवेकनिंग है, तो आपके पर्सन को अवेकनिंग तो है इन चीज़ों की, कि आपके लिए चीज़ें करनी है और ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है। और कैसे करना है, उनको क्या लेट गो करना है इस चीज़ों को अचीव करने के लिए आपसे, ठीक है, आपसे बैलेंस करने के लिए, आपसे कमिटमेंट, आपसे मैरिज, आपके रिलेशन में अबंडेंस क्रिएट करने के लिए, ग्रोथ क्रिएट करने के लिए, ठीक है। और कुछ लोग तो एक्चुअल में ट्विन फ्लेम हो भी सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें उनकी इंट्यूशन उनको गाइड भी कर रही है, ठीक है। अवेकनिंग भी हो रही है, उनको सब चीज़ें हो रही हैं अवेकनिंग में, ठीक है। आई एम वीक, और देखो पास्ट में ये चीज़ें नहीं हो पाई थी ना, अगर उन्होंने बैलेंस नहीं किया था आपसे, या एफर्ट्स नहीं किए थे, या ऐसे लोग थे उनको भड़काने वाले, जिसकी वजह से उन्होंने आपसे स्टेप बैक वो कर लिया था, बैक स्टेप, या आपको हर्ट किया, या आपसे लड़ाई झगड़ा किया, तो कह रहे उस टाइम पे ना वो वीक थे, उनको उस टाइम पे नहीं हुआ कि उनको क्या करना चाहिए, इतना अंदाज़ा नहीं हो पाया, ठीक है, क्योंकि ऐसे लोगों की इन्वॉल्वमेंट इतनी थी कि, ठीक है, उनको नहीं समझ में आया कि उस टाइम पे कि उनको क्या करना चाहिए, या ऐसे लोग, ठीक है, कुछ आपके रिलेशन के अगेंस्ट में भड़का भी रहते, तो राइट। आई एम स्ट्रगलिंग ओपन अप टू माई सेल्फ, और थोड़े बहुत से स्ट्रगल इश्यूज भी हैं उनको, कम्युनिकेशन इश्यूज भी है कि अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस जल्दी नहीं कर पाते हैं, ठीक है, अपनी कुछ कहना चाहते हैं, प्यार करते हैं, शादी करना चाहते हैं, तो ठीक है, वो चीज़ नहीं कर पाते, या कोई कुछ गलती भी हो जाती है, लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, तो जल्दी वो आपको अप्रोच नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो थोड़ी सी
क्योंकि देखो लाइफ में तो मतलब स्ट्रगल तो उनको भी है, ठीक है, करियर का भी स्ट्रगल हो सकता है, ऐसे लोग तो उनके लिए भी एनवियस हेटर्स हैं। आपके रिलेशन में अगर मीन्स तो म्यूचुअल हो गया ना, मीन्स कि वो आपको भी हार्म कर रहे हैं, उनको भी हार्म कर रहे हैं कहीं ना कहीं, उसकी वजह से आपकी भी लाइफ में, आपकी भी ओवरऑल उस सिचुएशन में कि करियर जॉब में पंगा हो रहा है, आपके रिलेशन में पंगा हो रहा है, उनकी भी रिलेशन में पंगा, उनकी भी इस चीज़ों से पंगा हो रहा है, उनकी खुद मेंटल भी डिस्टर्ब है, मेंटल पीस भी डिस्टर्ब है, ठीक है। और इश्यूज तो हैं कि करियर जॉब का भी है। आई एम हीलिंग माई सेल्फ, और हील कर रहे हैं वो आप, ठीक है, जिस भी तरह की हीलिंग रिक्वायर्ड है वो हील कर रहे हैं, और उस रिलेशन को वो हील करना चाह रहे हैं, ठीक है। कुछ आपके डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, नो कॉन्टैक्ट रहा है सब, या सेपरेशन रहा है, तो न्यू बिगनिंग करना चाह रहे हैं, और देन इसको हील करना चाह रहे हैं, और हील भी कर रहे हैं। कुछ वो भी प्रेयर्स रिचुअल्स करते होंगे, मेडिटेशन वगैरह, एफर्मेशन वाला मैनिफेस्टेशन, ठीक है। और कॉन्टैक्ट में भी हो तो वो इस रिलेशन को अब हील करना ही चाह रहे हैं। कुछ इश्यूज भी हो गए हैं, ठीक है, लड़ाई झगड़ा हो गया या मनमुटाव हो गया है, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग, गुस्सा हो गया, तो ठीक है, डिस्टेंस क्रिएट हो गया है, या और भी किसी तरह का इश्यूज था हील करने के लिए, हेल्थ इश्यूज हो रखे थे जिन किसी को, ठीक है, आपको या आपके पर्सन को, तो वो चीज़ें भी हील करेंगे आपके रिलेशन के लिए। या मनी इश्यूज था तो मनी इश्यूज भी हील कर रहे हैं, जिससे कि आपसे ये एज सुन एज पॉसिबल वो ये चीज़ अचीव कर सके आपसे ये, ठीक है। मैरिज चाहते तो मैरिज, कमिटमेंट चाहते तो कमिटमेंट, आपसे रिलेशन आपको अप्रोच कर सके और आपके लिए जस्टिस बैलेंस कर सके, ठीक है। एंड आई एम ड्रीमिंग ऑफ यू, राइट, देखा, अदर पीपल इंटरफेरेंस डैमेजिंग आर कनेक्शन, राइट। एंड उनको भी ये है अंदाज़ा कि ये औरों की वजह से ही, ठीक है, और लोगों की वजह से ही ये चीज़ें, आपका रिलेशन डैमेज हो रहा है, क्योंकि इंटरफेरेंस इसमें इतनी है आपके रिलेशन में ना, ठीक है। एक तो इंटरफेरेंस भी है, ठीक है, एनिमीज भी हैं, हिटर्स भी हैं, और तो ये हर तरीके से डैमेज कर रहे हैं आपके रिलेशन को, और आपके पर्सन को भड़काना भी होता है उनको, ठीक है, तो हर तरीके से वो डैमेज कर रहे हैं। तो लेकिन आपके पर्सन को, मैंने कहा ना, रियलाइजेशन है, अवेकनिंग है, आपके लिए वो जस्टिस बोला, उनको ये है कि आप तो राइट है, ठीक है, वो लोग रॉन्ग है और वो लोग ऐसा करते हैं, ठीक है, तो वो लोग इसमें इंटरफेरेंस है, वो डैमेज कर रहे हैं आपका रिलेशन, और उनकी वजह से डैमेज हुआ है, ठीक है। इसलिए वो चाह रहे हैं कि रिलेशन को वो हील करें, इसमें बैलेंस करें, जस्टिस करें, और काफ़ी सौरव की एनर्जीज में है, 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज में, इस वजह से वो काफ़ी रिग्रेट में भी है कि किसी वजह से डैमेज हो रहा है आपका कनेक्शन, ठीक है, चाहे ऐसे इंटरफेरेंस की वजह से, एनिमीज, हेटर्स की वजह से, थर्ड पार्टीज की वजह से, ठीक है, या कोई थर्ड इशूज़ है, ठीक है, मनी का हो सकता है, हेल्थ का हो सकता है, वॉट, तो उसकी वजह से अगर कुछ के लिए, लेकिन मोस्ट ऑफ के लिए यही है कि इंटरफेरेंस है इसमें, ठीक है, लोगों की इंटरफेरेंस, अदर पीपल इंटरफेरेंस डैमेजिंग आर कनेक्शन, ठीक है, तो लोगों के इसमें इन्वॉल्वमेंट है। अभी थर्ड लोग हो सकते हैं किसी भी रूप में, एनिमीज, हेटर्स, ठीक है, जो आपके पर्सन को भड़काते हैं, आपके रिलेशन के लिए, आपके और आपके पर्सन के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हैं, ठीक है। चैलेंजेस क्रिएट, इश्यूज क्रिएट, आपके रिलेशन में लड़ाई झगड़े करवाना, भड़काना, या कुछ आपके ही रिलेशन को के रिगार्डिंग प्रिटेंड करवाना, ठीक है, या कुछ भी करना, जिस भी तरीके से कर सकते हैं वो डैमेज, या आपके पर्सन को ही भड़का देना, जिस भी तरीके से डैमेज कर सकते हैं आपका रिलेशन, वो लोग, हर ऐसे लोग, ऐसे थर्ड सिचुएशन, ऐसे एनिमी हेटर्स, ठीक है, हर डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, हर संभव कोशिश करते हैं, और लेकिन आपके पर्सन को ये अवेकनिंग है, रियलाइजेशन है कि ये लोगों की वजह से, औरों की वजह से आपका डैमेज हो रहा है रिलेशन, ठीक है, तो इसलिए वो हील करना चाह रहे हैं इसमें, ठीक है। अगर न्यू बिगनिंग, नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन में हो कम्प्लीटली, तो ऑब्वियस से बहुत ही जल्दी, ठीक है, यहाँ पे कुछ एनर्जीज आपके पर्सन ने अनफोल्ड की हैं विद इन अ फ्यू डेज दिस वीक और विद इन अ नेक्स्ट फ्यू मंथ, ठीक है, तो ये अभी से लेकर के एक हफ्ते तक, विद इन अ वीक या फिर मंथ में, रीयूनियन रिकन्सिलेशन, जितने लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे उनको रीयूनियन रिकन्सिलेशन भी रिसीव होगा अपने पर्सन से, ठीक है। एंड जितने लोग कॉन्टैक्ट में थे, बातचीत हो रही थी, तो उनका उनका कुछ दिन में या इस हफ्ते, ये दिस वीक सब वो हील होगा, बैलेंस होगा, ठीक है। और फर्दर वो कुछ महीनों में इसमें कुछ मेजर अचीव करना चाह रहे थे, शादी, मैरिज, कमिटमेंट या कुछ फर्दर, तो वो चीज़ें भी अचीव करेंगे, राइट। और इसके लिए उनको कुछ लेट गो करना था, तो वो लेट गो कर देंगे कुछ मंथ में, ठीक है, क्योंकि मे बी लेट गो करने में इतना सिचुएशन ईजी ना हो, ठीक है। और हील भी कर लेंगे, कुछ हील करना था या कुछ अचीव करना था, मनी या बैलेंस करना था मनी वगैरह, तो कर लेंगे वो, ठीक है। तो ये कुछ मंथ में आपके लिए हो जाएगा, और वो दिन रात आपके सपने देखते हैं, ठीक है, आपको सपने में भी देखते हैं, और दिन रात आपके सपने देखते हैं कि आपसे फैमिली हो, मैरिज हो, शादी हो, राइट, लव हो, रोमांस हो, राइट, और वो हील करना चाह रहे हैं, और पास में वो नहीं ले पाए थे
क्योंकि पास में देखो मून का कार्ड है ना और डेविल का कार्ड है, 10 ऑफ सॉर्ड्स, कि ऐसे लोगों ने ऐसा मतलब ऐसा प्रिटेंड किया, ऐसा इंटरफेरेंस किया, ऐसा मैनिपुलेट किया कि आपके पर्सन को ही नहीं वो उस टाइम पे रियलाइजेशन नहीं हो पाया, ठीक है, कि किस तरीके से डैमेज कर रहे हैं। और उस तरह से वो वीक पड़ उन उस टाइम पे वो वीक भी पड़ गए थे, क्योंकि ऐसे लोगों ने बहुत डिफरेंट तरीके से उनको मैनिपुलेट किया था, ठीक है। और उस तरह से उस टाइम पे मे बी आपके पर्सन इमोशनली उतने बैलेंस ना हो, अवेकन ना हो, या फाइनेंशियली भी बैलेंस ना हो, राइट, जिस भी तरीके से, तो उस टाइम पे वो एक्शन नहीं ले पाते। लेकिन जैसे जैसे टाइम वो होता है ना बीतता है और सिचुएशन, ठीक है, अवेकनिंग होती है में रियलाइजेशन होता है सब चीज़ों का, लोगों का, पर्सन का, तो देन उनको, ठीक है, और वो एफर्ट्स नहीं ले पाते, क्योंकि ये ना आपके रिलेशन में ऐसे लोग ना बहुत टाइम से इंटरफेरेंस कर रहे हैं, ठीक है, बहुत टाइम से डैमेज कर रहे हैं। लेकिन मे बी पहले पास्ट में आपके पर्सन में इतनी करेज नहीं थी कि इनके अगेंस्ट में या कुछ वो कर लें, या आपसे ही कुछ, आपके ही सपोर्ट में कुछ एक्शन ले लें या जेस्चर ले लें, ठीक है। लेकिन अभी अभी उनकी अवेकनिंग हो रही है, ठीक है, अभी वो ये चीज़ करेंगे, राइट, आपके लिए कुछ भी करना पड़े उनको, राइट, और ऐसे लोगों को रिमूव करना पड़े, ठीक है। तो ये फीलिंग्स है, और थोड़े से उनमें भी हैं, थोड़ा सा शाय नेचर हो सकता है, स्ट्रगल है ना उनको, आई एम स्ट्रगलिंग टू ओपन अप माई सेल्फ, तो थोड़ा शाय नेचर हो सकता है, या एक्सप्रेस करने में उनको थोड़ी हेजिटेशन होती है अपनी फीलिंग, या ठीक है नहीं कर पाते हैं, या किसी वजह से कि या लड़ाई झगड़े हो गए थे, या ठीक है किसी थर्ड सिचुएशन में की वजह से, तो उनको थोड़ा सा गिल्ट फील होता है, ठीक है, उस वजह से नहीं कर पाते हो, ठीक है, तो उस वजह से नहीं फील कर पाते हैं आपके लिए, मतलब फील तो कर पाते हैं, उस वजह से आपसे प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, ठीक है। लेकिन अब वो हील कर रहे हैं सारे इश्यूज को, और आपके रिलेशन को भी अब हील करेंगे, और कुछ ही मंथ में आपका रिलेशन बिल्कुल हारमोनी में हो जाएगा, बैलेंस में हो जाएगा। और ये लोग हैं ना ऐसे थर्ड लोग डैमेज करवाने वाले आपके रिलेशन को, आपके एनिमीज के टाइप में रूप में, हेटर्स के, थर्ड पार्टी या जिस भी रूप में, ठीक है, तो वो लेट गो कर देंगे आपके पर्सन उन लोगों को, ठीक है, या उन पर ध्यान देना बंद कर देंगे, या उनकी भड़काने में नहीं होंगे कि वो भड़काते हो या कुछ करते हो, तो या ठीक है। तो ये फीलिंग्स है आपके लिए, आपके पर्सन की बहुत ही ज़्यादा मिराकलस फीलिंग है। एंड कुछ लव मैसेज भी अनफोल्ड कर देते हैं। आउट ऑफ ऑल कर्व्स ऑफ योर बॉडी योर स्माइल इज माय फेवरेट, ठीक है, तो आपकी स्माइल उनको बेहद प्यारी लगती है, तो ठीक है, तो मुस्कुराते रहिए। एक्सक्यूज मी। यू आर वन ऑफ माई काइंड, ठीक है, और उनको वही, आप वैसे ही हैं जैसा कहते हैं ना, एक ड्रीम बॉय, ड्रीम पर्सन उन्होंने सोचा था, तो कोई पार्टनर, ड्रीम पार्टनर, तो आप वैसे ही हैं, राइट। एंड माई लाइफ इज सो फुल ऑफ जस्ट बिकॉज ऑफ यू, ठीक है, और उनकी लाइफ में अगर कुछ बढ़िया है ना, रोमांस है, ठीक है, या कुछ एंथुसियाज्म है, ठीक है, तो वो आपकी वजह से ही है, ठीक है, आपकी वजह से ही है, वरना अदरवाइज उनकी लाइफ में ऐसे लोग हैं, ठीक है, अभी किस भी रूप में हो सकते हैं, उनकी फैमिली के रूप में हो सकते हैं, उनके फ्रेंड्स के रूप में हो सकते हैं, कोलिग्स के रूप में हो सकते हैं, या कम्युनिटी के रूप में हो सकते हैं, या लोग भी हो सकते हैं, एनिमीज, हेटर्स, कॉम्पिटिटर्स टाइप होते हैं ना, कि हमें भी जलना है, हमें भी कुछ करना है, ठीक है। ये थर्ड पार्टीज हो सकते हैं, थर्ड पार्टीज में तो वो ऐसे हैं कि बिल्कुल उनकी लाइफ को उन्होंने ना डिजास्टर ही बना के, मतलब बिल्कुल ही डैमेज करके रखा हुआ है, और उसकी वजह से आपका रिलेशन भी डैमेज हो रखा है, ठीक है। तो तो उनकी लाइफ में अगर कुछ बढ़िया है ना, तो वो आपकी वजह से ही है, सिर्फ और सिर्फ रोमांस है, एंथुसियाज्म है, सपोर्ट है, लव है, करेज है, तो आपकी वजह से ही है, हारमोनी है, तो सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से ही है, ठीक है। एंड यू आर द वन फॉर मी, आई हैव नेवर बीन सो श्योर ऑफ एनीथिंग इन ऑल ऑफ माई लाइफ, ठीक है, और वो अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को लेकर के कभी श्योर नहीं रहे हैं, ठीक है, कभी भी वो श्योर नहीं रहते अपने डिसीजन को लेकर के किसी भी चीज़ के लिए, ठीक है, लेकिन जब भी बात आपकी होती है ना, तो आपके लिए वो श्योर है कि यू आर द वन, यू आर द वन, ठीक है, उनको चाहिए आपसे शादी, मैरिज, कमिटमेंट, फैमिली, ठीक है, यू आर द वन फॉर देम, राइट, आप ही एक है कि उनको जिनके साथ ये चीज़ें चाहिए लाइफ में, शादी, मैरिज, कमिटमेंट, ठीक है।
यस, आप इसे बैलेंस करना चाह रहे हैं, ठीक है। पास में इग्नोर किया या ऐसे लोगों की वजह से या किसी सिचुएशन की वजह से, पर्सन की वजह से, ठीक है। तो अभी बैलेंस करना चाह रहे हैं, ठीक है। और उनको अपना मनी भी बैलेंस करना पड़ रहा है अपनी, ठीक है। अपने खुद की इमोशंस को भी बैलेंस करना पड़ रहा है। बहुत चीज़ें बैलेंस करनी पड़ रही हैं उनको। उनकी लाइफ में भी बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ, ठीक है। थर्ड सिचुएशन, थर्ड पर्सन अभी किसी भी रूप में हो सकते हैं ना, कि एनिमीज भी हैं, हेटर्स भी हैं, कोई थर्ड सिचुएशन भी है, मनी का इशू भी है, हेल्थ इशू भी है, हील भी करना है, तो बहुत ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक्शन देखो। नेक्स्ट एक्शन मैंने वैसे तो अनफोल्ड हो ही गए इसमें, फिर भी मैं चेक कर लेती हूँ, ठीक है। एंड जस्ट प्लीज नेक्स्ट एक्शन के लिए अनफोल्ड कीजिए। आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन बहुत जल्दी होगा, ठीक है। कुछ के लिए विद इन अ फ्यू डेज की एनर्जीज है, कुछ के लिए दिस वीक की, और कुछ के लिए विद इन अ नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में आपके पर्सन से ये चीज़ें आपको रिसीव हो जाएंगी, ठीक है। आपके पर्सन तो बहुत ज़्यादा जगल करने वाले हैं। चलो नहीं लेते हैं। सो बात करें आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शन की, देखो सोचने तो वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सोचेंगे क्योंकि उनको चाहिए सोल्यूशन, चाहिए कोई ना कोई, ठीक है। हरमिट का कार्ड है, तो सूझबूझ करके बिल्कुल प्लानिंग से, बिल्कुल अपने सोर्सेज को, ठीक है, जुगाड़ करके, ठीक है, अपनी बिल्कुल आपके लिए आपको अप्रोच करने के लिए किस तरह से अप्रोच करना है, ठीक है। हर चीज़ कर लेंगे वो, ठीक है। अपने आप को प्रिपेयर करके, इन द सेंस जिस भी तरीके की प्रिपरेशन की ज़रूरत है, ठीक है। चाहे कम्युनिकेशन करने की ज़रूरत है आपसे, या अपनी मनी को बैलेंस करके आपकी तरफ बढ़ने की ज़रूरत है, अपने इमोशंस को बैलेंस करके ज़रूरत है, या अपनी कोई आइडियाज़ चाहिए आपकी तरफ बढ़ने के लिए, ठीक है। ये किसी को कट करना है, ठीक है। तो वो, ठीक है। नेक्स्ट एक्शन में देखो, अगर आप नो कॉन्टेक्ट सेपरेशन में थे या अभी कुछ टाइम के लिए पॉज पे था आपका, ठीक है, तो वो वापस से बात करेंगे आपसे को अप्रोच करेंगे, ठीक है। आपको कम्युनिकेशन ज़रूर से रिसीव होने वाला, आपके पर्सन से कोई कॉल, मैसेज, कम्युनिकेशन, एक्शन जेस्चर भी, ठीक है। और यस, और उनसे आपको ये प्रपोजल मिलेगा, और आपके लिए वो सारी चीज़ें रिजेक्ट कर देंगे, सारे पर्सन, सारी सिचुएशन, सब कुछ, ठीक है। और वो इस रिलेशन में बैलेंस करेंगे, इसमें इसका सोल्यूशन करेंगे, इसमें इश्यूज रहे हैं तो जिस भी तरीके के, ठीक है, इसको हील करेंगे, ठीक है। और आपकी तरफ ही बढ़ रहे हैं वो, ठीक है। और आपको मिलेगी एक लॉन्ग टर्म की स्टेबिलिटी, कमिटमेंट, अगर जिनको नहीं मिला है ना कमिटमेंट अभी तक, और ठीक है, लव कमिटमेंट, मैरिज कमिटमेंट मिलेगा, ठीक है। और आपके लिए, ठीक है, अगर आप रिलेशन में थे तो आपकी सिक्योरिटी लेंगे, आपके प्रोवाइडर बनेंगे, ठीक है। आप फुलफिल करेंगे। और लवर्स का कार्ड है, तो यूनियन भी होगा आपके रिलेशन में, ठीक है। यूनियन भी होगा आपके रिलेशन में, वाओ। द लवर्स एंड द टू ऑफ कप्स, वाओ, एंड द क्वीन ऑफ कप्स, वाओ। सो ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन में अपने प्यार का इज़हार आपसे बिल्कुल 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 करने वाले हैं, अपनी लव फीलिंग्स को, अपनी रोमांटिक फीलिंग्स को एक्सप्रेस, ठीक है। और आपको अपना ये, जिनकी शादी नहीं हुई है तो उनको, ठीक है, अपनी रानी बनाने का या राजा बनाने का भी ऑफर मिल सकता है, कि वो आपको प्रपोज कर दे एक रोमांटिक अंदाज में, ठीक है, कि विल यू बी माई क्वीन, विल यू बी माई प्रिंस चार्मिंग, और विल यू बी माई, ठीक है, प्रिंसेस, वॉट एवर, इस तरह से प्रपोज कर दें आपको। या कोई, ठीक है, कहते हैं ना, कोई सॉन्ग डेडिकेट कर दे, कोई पोएट्री वगैरह डेडिकेट कर दे, इस तरह कैसे भी प्रपोज, या कुछ आपके लिए कुछ रोमांटिक वे में कुछ करेंगे, ठीक है। कुछ क्रिएटिव रोमांटिक ड्रीमी वे में कुछ ना कुछ आपके लिए, ठीक है, प्रपोज करेंगे आपको। और आपका रियूनियन रिकन्सिलेशन ज़रूर होगा, ठीक है। जितने लोग रियूनियन रिकन्सिलेशन एक्सपेक्ट कर रहे थे और रिलेशन में थे, तो आपके रिलेशन में हार्मनी बढ़ेगी, रोमांस बढ़ेगा, डिवोशन बढ़ेगा, स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है। सोल्यूशन होगा, बैलेंस होगा, और आपको कम्युनिकेशन रिसीव होगा। और कुछ लोग तो ट्रैवल कर पे भी जा सकते हैं अगर पॉसिबल है जिनका नहीं तो आपके पर्सन अगर ट्रैवल करके आपकी तरफ आना चाह रहे हैं, तो मतलब ट्रैवल इन्वॉल्व है, तो वो भी ट्रैवल करके आ सकते हैं। नहीं तो ये कॉल, मैसेज, एक्शन जेस्चर तो आपको डेफिनेटली रिसीव होने वाला है। ये लव प्रपोजल, ये पॉलिसी, ये लव प्रपोजल, ठीक है, ये रोमांटिक प्रपोजल, मैरिज कमिटमेंट, राइट, स्टेबिलिटी लाइफ में, लग्जरी लाइफ में, लग्जरी जितने लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे अपने पर्सन से, राइट।
और आपका रिलेशन हील होने वाला है, बैलेंस होने वाला है, इसमें सोल्यूशन करने वाले हैं आपके पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट सेक्शन में जैसा कि रीडिंग में भी अनफोल्ड हो चुका था, ठीक है। सो एनर्जीज की बात कर लें, 1 to 6 1 बात देखो वो अनफोल्ड वही हुआ है। एक्शन भी बात करूँ तो 1 to 8 आवर्स, 1 to 8 डेज और 1 to 8 वीक्स में हो सकता है आपके लिए, ठीक है। तो डेज, आवर्स, वीक्स सब अनफोल्ड हो चुका है, राइट। तो आपके लिए जैसा रेजोनेट हो, जब आपको जब रिसीव हो, रिसीव कीजिए इसको, ठीक है। आप भी सोच समझ करके शांत वे से आप सोचिए कैसे इसको बैलेंस करना है, हील करना है, चीज़ें अचीव करनी है, राइट। या विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, यस, एंजल्स ने भी आपके लिए ये अनफोल्ड किया है। आपके पर्सन ने भी कहा है विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ में वो ये चीज़ें अचीव कर लेंगे आपके रिलेशन में। आप लोगों के लिए जैसा चाह रहे हो ना वो चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। अगर ज़्यादा टाइम भी लगता है तो, ठीक है, नहीं तो दिस वीक कुछ दिन में भी, इस हफ्ते में भी हो जाएगा, ठीक है। एंजल्स एंड नो नीड टू वरी, एंजल्स कह रहे हैं नो नीड टू वरी, राइट। आप लोगों को अगर आपके रिलेशन में सिचुएशन हो गई है या कोई ऑब्स्टेकल है, ब्लॉकेजेस है, कुछ भी सिचुएशन है अभी हार्ड, तो एंजल्स कह रहे हैं नो नीड टू वरी, आपको वरीज करने की जरूरत नहीं है। सब कुछ एंजल्स आपको प्रोटेक्ट करें, आपके आपके रिलेशन को, पर्सन को, सारी ब्लॉकेजेस, ऑब्स्टेकल्स को रिलीज करें। ऐसे थर्ड लोग, थर्ड सिचुएशन, एनिमीज, हेटर्स को भी वो एंड करें, ठीक है। एंजल्स आपके लिए, आपके रिलेशन के लिए और आपके लिए चीज़ें मैनिफेस्ट करें। आस्क योर एंजल्स, और आप लोग भी बस प्रे करते रहिए एंजल्स से कोई डाउट है तो, और ठीक है, इस रिलेशन के रिगार्डिंग एंजल मेडिटेशंस के थ्रू, प्रेयर्स के थ्रू, तो एंजल्स आपको रिवील कर देंगे क्या करना है, कोई सोल्यूशन चाह रहे हैं इस रिगार्डिंग, या फर्दर क्या होने वाला है या कैसे करना है, तो देन ठीक है। नहीं तो अगर किसी और कोई आपका गार्डियन एंजल्स है कि आपको, ठीक है, आपके वेल विशर है तो आप उनसे भी डिस्कस कर सकते हैं या अपने पर्सन से भी डिस्कस कर सकते हैं चीज़ें। डोंट स्टॉप, रुकना नहीं है, एंजल्स कह रहे हैं रुकिए मत, मेहनत करते रहिए इस रिलेशन के लिए। हीलिंग कर रहे थे तो हीलिंग करते रहिए, एफर्ट्स कर रहे थे एफर्ट्स करते रहिए, कम्युनिकेशन कर रहे थे कम्युनिकेशन कीजिए, लेकिन प्यार से, सहमति से। किसी और का इंटरफेरेंस है ना इसमें, उनका इम्पैक्ट मत होने दीजिए, ठीक है। और वो किसी तरीके से डैमेज करने की भी कोशिश करते तो आप और आपके पर्सन स्मार्टली इस रिलेशन को डील कीजिए, बैलेंस करने की कोशिश कीजिए, इसको प्रोटेक्ट कीजिए, और एंजल्स आपकी प्रोटेक्ट कर ही रहे हैं, ठीक है। ट्रस्ट कीजिए, आपके लिए हो रहा है, रोमांस होगा इस रिलेशन में, आपके लिए रोमांस है फर्दर, ठीक है। आपके इस रिलेशन में रोमांस है, यूनियन है, मैरिज है, ठीक है, हारमनी है, बैलेंस है। ट्रस्ट कीजिए, और ट्रस्ट इश्यूज थे वो भी डिजॉल्व हो जाएंगे। इस ऐसे लोगों की वजह से ट्रस्ट इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं ना टाइम टू टाइम, तो वो भी डिजॉल्व हो जाएंगे आप लोग बस, ठीक है। तो आप लोग भी ये करिए, और आपके पर्सन तो आपके लिए करने ही वाले हैं गाइस, राइट। तो गाइस ये है रीडिंग आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स फॉर यू एंड देयर नेक्स्ट एक्शन एंड एंजल ब्लेसिंग्स। तो अगर आपकी सिचुएशन से, आपके पर्सन की सिचुएशन से, आपके रिलेशन की सिचुएशन से कुछ भी आपको रेजोनेट हुआ है, मैच हुआ है, और आप ये ब्लेसिंग्स को, सारी एनर्जीज को अपने पर्सन की, आपके लिए जितनी भी आपके लिए सोच रहे हैं ना, सब बढ़िया करने के लिए, और एंजल्स की गाइडेंस और नेक्स्ट एक्शन रिसीव करना चाहते हैं तो ज़रूर से रिसीव कीजिएगा। इस वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके, एंजल्स को ग्रेटिट्यूड करके, राइट। और जिनको ज़रूरत है उन तक भी शेयर कीजिए। और मैं करती हूँ आपके लिए नेक्स्ट रीडिंग, एंड यू गाइस डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। टिल देन गाइस, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।